श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय धनी तीर्थ राम को प्रेम दान और वैश्याओं का उद्धार। ओ कामदेव, धनुष की टंकारों से तू अपने हाथों को क्यों कष्ट दे रहा है? अरे कोयल, तू भी अपने कोमल कलनादों से क्यों व्यर्थ कोलाहल मचा रही है? ए भोली भाली रमणी, तुम्हारे इन स्नेह युक्त चतुर मोहन मधुर एवं चंचल कटाक्षों से भी अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे चित्त ने तो चंद्रचूर्ण के चरणों का ध्यान रूपी अमृत पान कर लिया है। जिसने प्रेमास्व का पान कर लिया है, जो उसकी मस्ती में संसार के सभी पदार्थों को भूला हुआ है, उसके सामने ये संसार के सभी सुंदर, सुखद और चमकीले पदार्थ तुच्छ हैं। वह उन पदार्थों की ओर दृष्टि तक नहीं डालता जिनके लिए विषयी मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस हृदय में कामारी के भी पूजनीय प्रभु निवास करते हैं, उस हृदय में काम के लिए स्थान कहाँ? क्या रवि और रजनी एक स्थान पर रह सकते हैं? दीपक लेकर यदि आप अंधकार को खोजने चलें तो उसका पता कहीं मिल सकता है। इसीलिए कहा है, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। जो जाड़ों से ठुठुरा हो, उसके सम्मुख उसकी इच्छा के विरुद्ध भी धधकती हुई अग्नि पहुँच जाए तो उद्योग न करने पर भी उसका जाड़ा छूट जाएगा। सांभर की झील में कंकड़ी, पत्थर, हड्डी जो भी वस्तु गिर जाएगी वह नमक बन जाएगी। प्रेमी से चाहे प्रेम से संबंध करो या ईर्षा द्वेष से, कल्याण आपका अवश्य ही होगा। भूल से भी लोहा पारस से छुआ दिया जाए तो उसके स्वर्ण होने में कोई संदेह नहीं। महाप्रभु जब दक्षिण के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते श्री रंगम आ रहे थे, तब रास्ते में अक्षय वट नामक तीर्थ में ठहरे। रास्ते में महाप्रभु का जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता था। किसी दिन भिक्षा मिल जाती थी, किसी दिन नहीं भी मिलती थी। कृष्णदास भट्टाचार्य प्रभु को भिक्षा बनाकर खिलाते थे। एक दिन भिक्षा का कहीं संयोग ही न लगा। तीर्थ में उपोषणा का भी विधान है, अतः उस दिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिया। एक निरंजन स्थान में शिव जी के समीप वे कीर्तनानंद में मग्न हुए। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम। इस महामंत्र को जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। रास्ते के श्रम से उनके श्रीमुख पर कुछ श्रमजन थकावट के चिन्ह प्रतीत होते थे। उनके समस्त अंगों से एक प्रकार का तेज सा निकल रहा था। वे प्रेमानंद में मग्न हुए, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन में मग्न थे। इतने में ही तीर्थ राम नाम का एक बहुत बड़ा धनी वहाँ सहसा आ पहुँचा। उसे अपने धन का गर्व था। युवा स्थान ने उसे कर्तव्य शून्य बना दिया था। यौवन के मद में वह अपने धर्म को तिलांजलि दे चुका था। खाना पीना और मौज उड़ाना, यही उसने अपने जीवन का ध्येय बना रखा था। सुंदर से सुंदर भोज्य पदार्थों को खाना और मनोरम से मनोरम ललनाओं के साथ समय बिताना, यही उसने जीवन का चरम सुख समझ लिया था। उसके साथ दो अत्यंत सुंदरी वेश्याएं थीं। उनमें से एक का नाम सत्याबाई और दूसरी का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके साथ हास परिहास करते करते वह शिवालय के समीप आ पहुंचा। वहाँ उसने अपनी कांति से दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रेमावतार श्री चैतन्य को देखा। स्वर्ण के समान शरीर का रंग था। कमल के समान विकसित मुखारविंद पर हठात चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली दो बड़ी बड़ी आँखें थीं।
उसकी समझ में ही नहीं आया कि इतनी अतुलनीय रूप राशि से युक्त यह पुरुष यहाँ जंगल में अकेला एक कपड़ा ओढ़े क्यों पड़ा है। अपने संदेह को मिटाने के लिए उसने धीरे से कहा, कौन है? किंतु महाप्रभु तो अपने कीर्तन आनंद में मग्न थे, उन्हें किसी का क्या पता। वे पूर्ववत जोरों से कीर्तन करते रहे। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। उसने अबे के जरा जोर से कहा, आप कौन हैं? यहाँ एकांत में क्यों पड़े हैं? कृपामय श्री चैतन्य ने अब के उसकी बात का उत्तर दिया, भाई हम गृह त्यागी सन्यासी हैं, अपने प्यारे की तलाश में घर से निकले हैं। एकांत ही हमारा आश्रय है, वैराग ही हमारा बंधु है, संकीर्तन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसीलिए हम यहाँ एकांत में पड़े अपने प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इतना कहकर महाप्रभु फिर पूर्वत कीर्तन करने लगे। इस उत्तर को पाकर तीर्थराम को संतुष्ट हो जाना चाहिए था और महाप्रभु को छोड़कर वैश्याओं के साथ अन्यत्र चले जाना चाहिए था, किंतु उसका तो प्रभु द्वारा उद्धार होना था। उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, यह भी कोई अजीब आदमी है, विधाता ने इसे इतना सौंदर्य दिया है, चढ़ती जवानी है, किसी उच्च कुल का प्रतीत होता है, फिर भी ऐसी वैराग की बातें कर रहा है। मालूम होता है इसे सत्याबाई और लक्ष्मी भाई के समान रूप लावण्य युक्त कोई ललना नहीं मिली है। यदि एक बार भी इसने ऐसी अनुपम सुंदरी के दर्शन किए होते तो यह सन्यास और वैराग सभी को भूल जाता। इन बातों को सोचते सोचते वह अपनी दोनों संगनियों से बोला, मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख नहीं भोगा है, तभी यह ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करता है। ओम शांति शांति शांति।